लाइफ के हर नए दिन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कुछ अच्छा सीखा हुआ हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर लें और इसको अपनी आदत बना लें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी नई हैबिट्स के बारे में कि कौन कौन सी इस तरह की नई हैबिट्स मैंने अपने अंदर अपनाई हैं और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो गई है और बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ। तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन, होप यू आर ऑल फाइन, आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा है कि मैंने ना अब बड़बड़ाया नहीं करना है, मैंने अब हाइपर नहीं हुआ करना, पुरसुकून रहूँगी अपनी डेली रूटीन में, बिल्कुल पुरसुकून रहती हूँ। लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, बट ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने अपने अंदर पैदा होने वाली ये आदत को, मतलब जो बहुत ज़्यादा मैं हाइपर हो जाती थी, उसको आहिस्ता-आहिस्ता से अपने अंदर से निकाल दिया है। यानी बेवजह किसी भी कोई भी बात पे अपना रिएक्शन देना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। और आप लोगों से इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि कुछ ऐसा अचीव करो तो इसे शेयर करना तो बनता ही है। मतलब अगर आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करते हो तो उससे अपने प्यारों के साथ तो शेयर करना बनता ही है। और ना मैं आपको एक और बात बताती हूँ आज, कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और कई बार ऐसा होता है कि हर बार के इमोशंस भी जो है ना वो आपकी कमज़ोरी की निशानी होता है। लेकिन हाँ, इसे हमें हर एक के सामने नहीं दिखाना चाहिए, वरना हम रियली में कमज़ोर बन जाते हैं और ये हमारे जो इमोशंस होते हैं, लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं। और इसके साथ-साथ मैंने एक और बात सीखी है कि जो हमेशा रिश्ते होते हैं ना, जो सच्चे रिश्ते होते हैं, उनकी हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, उनको हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो बेकार के रिश्ते होते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ तो रहेंगे, लेकिन वो उस खाने की तरह होते हैं जो बेकार अनहेल्दी होता है, जो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसके साथ रहने का या उसको अपने साथ रखने का कोई भी किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो इस आदत को अपने अंदर से निकाल दें और बस अपने काम से काम रखें, अपने काम पे ध्यान रखें, अपने काम पे फोकस करें, जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के बारे में सोचें। बेकार के लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें और ना बेकार की सोचों को अपने माइंड के अंदर इतनी जगह दें कि वो आपके माइंड के अंदर दाखिल भी हो सकें। बहुत ज़रूरी है जी अपने आप को खुश रखना, स्ट्रेस फ्री रखना। अगर आप अपने आप को हैप्पी रखेंगे ना, तो देखिएगा कि आपके जो चारों तरफ का माहौल है ना, वो बदल ही जाएगा। एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाएगा। घर आपको ऐसे लगेगा जैसे जन्नत है। थोड़ा-सा टाइम आपको लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लें। इस टाइम में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, क्योंकि चेंज जो है वो सिर्फ़ हम खुद को ही कर सकते हैं, ना किसी चीज़ को कर सकते हैं और ना किसी इंसान को कर सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम मैंने ये सीखा है कि जितने भी मेरे काम होते हैं ना, मैं उन्हें प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर लेती हूँ। जैसा कि नमाज़ पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद मैं अपने घर के बाकी कामों को शुरू करती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मैं ब्रेकफास्ट की तरफ लग जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी होती है। उसके बाद बारी आती है जी लंच बनाने की। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में किचन क्लीनिंग भी की है रमज़ान के लिए, उसके साथ-साथ लंच भी साथ-साथ ही मेरा बन रहा था। रमज़ान से रिलेटेड 2 व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाएँ और उसको ज़रूर देखिएगा। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्रीवियस व्लॉग भी ज़रूर देखें, उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी उन्हें। हर काम का ना एक टाइम होता है और उसी टाइम पे तमाम काम मुकम्मल करने की कोशिश किया करें और मैं भी इसी तरह से करती हूँ। जिस टाइम पे मैंने अपना टास्क बनाया होता है कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, मैं मुकम्मल कर लेती हूँ और ये नहीं कि उसको मैं अधूरा छोड़ देती हूँ, नो। उसको मुकम्मल करके अच्छे तरीके से खुशी से कंप्लीट कर लेती हूँ। और जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े काम करने होते हैं, किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है या रूम्स की डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ कि इस दिन कोई भी मेरा प्लान जो है ना वो बाहर कहीं जाने का नहीं होता है, मतलब किसी के घर जाने का नहीं होता है या फिर किसी मार्केट भी जाने का नहीं होता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इस डीप क्लीनिंग में बाहर का काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, घर की पूरी जिसे कहते हैं ना बरकत,
वो किचन में ही छुपी है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस सब कुछ सिर्फ़ खाने पे ही डिपेंड करता है। तो हमेशा खाने को बहुत ज़्यादा दिल से और खुशी से और अच्छा बनाया करें, और इस तरह का बनाया करें कि सबको आपका खाना बना हुआ पसंद भी आए, और सबके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही आपको हर चीज़ बनानी है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मुझे पता होता है कि किसको क्या पसंद है, लेकिन फिर भी जब भी मैं खाना बनाना जाती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं हर एक से ना पूछ लेती हूँ, मतलब अपने बच्चों से पूछ लेती हूँ, घर के जो अफ़राद हैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ? क्योंकि इससे मुझे ये लगता है कि इस तरह से मेरा खाने बनाने में ना खूब दिल लगेगा, और मैं बहुत अच्छे और बहुत प्यारे से मूड में जो है ना वो खाना बनाऊँगी। बहुत प्यार से और दिल से खाना बनाऊँगी। अब ये मेरी आदत बन चुका है, और खाने में बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा ज़ायक़ा भी डालूँगी, ये भी मेरी आदत बन चुका है। और इसी तरह से ना हम आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर लेके आ सकते हैं। बस हमें ये सोचना है कि हमने अपने अंदर चेंज एटलीस्ट करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो आप खुद ढूँढेंगे ना अपने अंदर, कि आपने अपने अंदर कौन-सी चेंजेस लेकर आनी है, कौन-सी आदत है जिसको अपनाना है, वो कौन-सी इस तरह की हैबिट्स हैं जो जो आपको तंग करती हैं, उनसे अपनी-अपनी जान छुड़वानी है। क्योंकि किसी को भी ना आदत अपनाने में साल 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। एकदम से अगर हम कहें कि अगर हमने आज किसी की बात सुनी है और सुबह ये हमें ये चीज़ हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और वो हमारी आदत बन जाएगी, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। लेकिन उसके बाद जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है। इसके अलावा एक और आदत मैंने ये अपनाई है कि मैंने टाइम पे जो है ना वो अपना तमाम काम ख़त्म करना है। और ये आप समझें कि ये जो मेरी आदत है ना, इसने मुझे बहुत ज़्यादा पुरसुकून कर दिया है, इसने मेरी लाइफ़ को स्ट्रेस फ्री कर दिया है। मैंने कभी भी ना अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ा है, कि मतलब मैंने ये नहीं कहा है कि मैं हाफ़ काम अभी कर लेती हूँ, हाफ़ काम मैं कल कर लूँगी, या हाफ़ अगर मैं वार्डरोब साफ़ कर रही हूँ तो मैं ये कहूँ कि मैं हाफ़ आज कर लूँगी और हाफ़ कल कर लूँगी। हाँ, जिस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है ना, उस दिन फिर ये है कि मैं एक काम को ही मुकम्मल करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। ये नहीं करती कि एक दिन में ही बहुत ज़्यादा काम मैंने छेड़ लिए हैं और बाद में मुझसे एक काम भी मुकम्मल नहीं हो पाता है। तो बस मैं उतना ही करती हूँ जितनी मेरी बॉडी मुझे इजाज़त देती है, जितना माइंड मेरे साथ काम करना चाहता है, या मेरी बॉडी जो है वो मेरे साथ काम करना चाहती है। जब भी आप बॉडी को देख के अगर काम करोगे ना, कि मेरी बॉडी में कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, और इसको किस हिसाब से मैंने लेके चलना है, तो यकीन जानिए आप अपने घर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रख सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप मेंटेन रख सकते हैं। मेंटेन रखने के साथ-साथ आप अपने घर को जन्नत-नुमा भी बना सकते हैं, इन छोटी-छोटी सी हैबिट्स को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके। अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटी-छोटी सी आदतें हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी आदतें अगर आप अपनाते जाओगे ना, अपने अंदर रखते जाओगे और इनको सारी ज़िंदगी के लिए रखोगे, तो यकीन जानिएगा आपका घर जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगा। और अगर आप खुद पुरसुकून है, तो आपका घर ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेगा। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री, अपने आप को खुश और अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए तमाम इस तरह की हैबिट्स अपने अंदर से निकाल दें, जो आपको तंग करती हैं, जो आपको आवाज़ार करती हैं, या आप खुद उनसे तंग हैं और आप उनसे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। जिस तरह से कोई भी चीज़ आप नहीं सीखते हो ना, आपको साल 6 महीने लगते ही लगते हैं। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि अगर कोई आदत निकालनी भी है ना, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा सा करके अपने अंदर से निकालना शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले बहुत ज़्यादा हाइपर होती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से हाइपर ना हुआ करूँ, और मैं अपने गुस्से पे अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हूँ, और अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का रिज़ल्ट मुझे ये मिला है कि आज जो है मैं बहुत ज़्यादा पुरसुकून हूँ, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होती हूँ, और हर चीज़ को जो है ना वो बहुत ही पॉज़िटिवली लेके चलती हूँ, लेके सोचती हूँ, और तमाम काम अपने पॉजिटिव तरीके के साथ करती हूँ। घर की डेली रूटीन तो आपके साथ रोज़ाना ही शेयर होती है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आपके साथ कोई ना कोई इस तरह का टॉपिक भी डिस्कस कर लिया जाए, जिसको सुन के आप कुछ ना कुछ सीखें, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें, या अपनी कुछ आदत अच्छी अपने अंदर डाल के तो तमाम जो है ना वो आप काम आसानी से कर सकें।
हम होम मेकर्स का जो मेन काम होता है ना, वो ये होता है कि हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकें, अपने घर को अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट अपने घर का बहुत मज़ेदार सा रख सकें, कि जो भी आपके घर के अंदर एंटर हो उसको एक अच्छी खुशी वाली वाइब आए। ये नहीं कि वो आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लटर देख के आवाज़ार हो, या आपने अपने घर को बहुत ज़्यादा सामान से भरा हो, या आपने बहुत ज़्यादा मेस रखा हो, या आपको समझ ही ना आ रही हो। लेकिन आप काम कर रहे हो, लेकिन काम करने के बाद भी काम में निखार नहीं आ रहा है। तो बस आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि काम को जो है ना वो दिल लगा के करना है। जब आप दिल लगा के काम करोगे ना, तो यकीन जानिएगा काम जो है वो निखर के सामने आएगा। क्योंकि हम होम मेकर्स घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना अच्छे से जानती हैं। हमें पता होता है हमने कौन-सा काम किस तरह से करना है। जो आप काम करते हो, आप यकीन जाने कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। तो अपने काम की कदर करें, अपने आप की कदर करें। अगर आप खुद अपनी कदर करेंगी ना, तो यकीन जाने सब लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपके काम को सराहेंगे। और जब आप अपने आप से खुद प्यार करेंगी ना, तो दूसरे लोग भी आपसे प्यार करेंगे और आपके काम की तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएँगे। लास्ट और मेन पॉइंट की तरफ अगर हम जाएँ ना, और तो वो ये है जनाब कि मैंने अपनी केयर करनी शुरू कर दी है। मैंने अपनी हेयर केयर करनी शुरू कर दी है, मैंने अपनी सेल्फ केयर करनी शुरू कर दी है, मैंने अपनी स्किन केयर करनी शुरू कर दी है। क्योंकि सर्दियों में तो अगर देखा जाए तो काम कम ही किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी सुस्ती की वजह से हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तवज्जो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने जो हो ना वो इस तरफ आ गई हूँ। मैं अपनी नेल्स केयर शुरू कर दी है। हाथों की मैं अपनी बहुत केयर करती हूँ। उनके साथ-साथ जो-जो वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करती जाऊँगी ना, अपलोड करती जाऊँगी, आप ज़रूर उस तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाइएगा। कि अगर हम थोड़ा-सा 30 प्लस 35 प्लस हो जाते हैं, हम किस तरह से अपने आप को भूल जाते हैं, या किस तरह से अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी-सी भी कोशिश करें ना, अगर दिन में से हम अपने इतने प्रोडक्टिव डे में से अगर हम 15 टू 10 मिनट भी जो है वो अपने लिए निकाल लें, तो इनफ रहेगा। और उस 10 टू 15 मिनट के लिए जो पूरा असर है ना, जो पूरा पॉजिटिव असर है, वो सारे दिन में आपके लिए रहेगा। क्योंकि अपनी केयर आपने खुद करनी होती है, ना कि किसी तीसरे बंदे ने। तो अपनी केयर करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी लाइफ से प्यार करें, अपने घर वालों से प्यार करें। जितनी एफर्ट आप अपनी घर वालों के लिए करती हैं, थोड़ी सी एफर्ट अपने लिए भी करें। ओके जी, मिलूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।